हमारे जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी पिछड़े वर्ग के नेता हैं और जितने भी हमारे पिछड़े नुमाइंदा हैं, वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को न पढ़ते हैं, न जानते हैं, न समझने की कोशिश करते हैं। मंडल साहब ने अपने रिपोर्ट के अंदर जो सुधांशु साहब ने कहा, मंडल साहब ने अपने रिपोर्ट के अंदर लिखा कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिया जाए। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अंदर ये संस्तुति है। ये संस्तुति है मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अंदर कि हमको ठेके में आरक्षण दिया जाए। ये संस्तुति है मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अंदर कि हमको बैंकों द्वारा हमारी आर्थिक समृद्धि के लिए, ठेके में काम करने के लिए या किसी भी तरह के रोजगार, उद्योग या इस तरीके के अभियानों को तीव्र बनाने के लिए हमको बैंकों द्वारा पूंजी दी जाए। ये सारी चीजें 40 सिफारिशें मंडल साहब ने अपने रिपोर्ट के अंदर दे रखी है। एक्ट का आंदोलन और नीट, ओबीसी को नीट में रिजर्वेशन मिले, जिसको सुप्रीम कोर्ट के जरिए रोक रखा गया था, ये 3 बड़े आंदोलन इन्हीं प्रोफेसरों, इन्हीं सोशल एक्टिविस्टों के जरिए, इसी तरह के अभियान के जरिए पूरे देश के अंदर सफल हुआ और उसको हम लोगों ने प्राप्त किया। कोई राजनीतिक पार्टी उसको लड़ने के लिए नहीं तैयार हुई। तो 13 पॉइंट रोस्टर का भी आंदोलन, SC/ST एक्ट का भी आंदोलन और ओबीसी को नीट में, ओबीसी को रिजर्वेशन मिले जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा था, ये आंदोलन और इसको सफल तरीके से संचालित करने का काम ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और दिल्ली के और क्लब जंतर मंतर से इन्हीं बुद्धिजीवियों ने और इन्हीं प्रोफेसर गण ने, इन्हीं हमारे सोशल एक्टिविस्टों ने सफल बनाया था और उसको इस देश के बहुजन समाज को दिलाने का काम किया था। मैं कहना चाहता हूं, मेरा काम उल्टा मंडल कमीशन पर ही है और यहाँ सम्यक प्रकाशन के स्टॉल पर ये मेरे द्वारा संपादित मंडल कमीशन की रिपोर्ट किताब भी है। हमारे साथियों को चूंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट जातिवार जनगणना और विभिन्न स्रोतों में आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी, इसी विषय पर यह आंदोलन है और चूंकि भारत के संविधान को भी बातें हुई, भारत के संविधान को बचाने के नाम पर हमारे लोकसभा में जो इंडिया गठबंधन है उसने भारी सफलता अर्जित किया और 400 पार का नारा देने वालों को शिकस्त हुआ। तो मंडल कमीशन, अभी प्रोफेसर सुधांशु सर बता रहे थे ठेके में आरक्षण, और उस ठेके में आरक्षण हमको मिले तो फिर ठेका हम कैसे करें, बैंकों से मिले। तो मंडल कमीशन, बीपी मंडल साहब ने 1980 में जो रिपोर्ट दिया वो 40 रिपोर्ट है, 40 संस्तुतियां हैं उनकी, और उन 40 संस्तुतियों में केवल 2 संस्तुतियां आज तक लागू हुई। एक को माननीय बीपी सिंह साहब ने 27% सरकारी नौकरियों में आरक्षण और दूसरे को माननीय अर्जुन सिंह साहब ने उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण। ये 2 संस्तुतियां मंडल साहब की आज की तारीख में इस देश के अंदर लागू। हमारे जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी पिछड़े वर्ग के नेता हैं और जितने भी हमारे पिछड़े नुमाइंदा हैं, वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को न पढ़ते हैं, न जानते हैं, न समझने की कोशिश करते हैं। मंडल साहब ने अपने रिपोर्ट के अंदर जो सुधांशु साहब ने कहा, मंडल साहब ने अपने रिपोर्ट के अंदर लिखा कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिया जाए। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अंदर ये संस्तुति है। ये संस्तुति है मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अंदर कि हमको ठेके में आरक्षण दिया जाए। ये संस्तुति है मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अंदर कि हमको बैंकों द्वारा हमारी आर्थिक समृद्धि के लिए, ठेके में काम करने के लिए या किसी भी तरह के रोजगार, उद्योग या इस तरीके के अभियानों को तीव्र बनाने के लिए हमको बैंकों द्वारा पूंजी दी जाए। ये सारी चीजें 40 सिफारिशें मंडल साहब ने अपने रिपोर्ट के अंदर दे रखी है। मैं अपनी बात लंबी कहता, लेकिन चूंकि समय काफी हो गया है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो अभियान है ये हमारे नेताओं के पास, हमारा मेमोरेंडम बुद्धिजीवियों का, बहुजन बुद्धिजीवियों का जाना चाहिए कि जो मंडल कमीशन की 40 सिफारिशें हैं, उन 40 सिफारिशों को लागू किया जाए इस देश के अंदर। जो इस देश का बहुजन समाज है, उस बहुजन समाज में जो 60% पिछड़ी जातियां हैं, और ठीक कहा सूरज मंडल साहब ने कि जो पसमानदा है, ये बीपी मंडल साहब ने पूरे देश के अंदर घूम करके जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट तैयार की सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों की, तो 60% लगभग हिंदुओं का 60% वर्ग ओबीसी में आया और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों का 85%, जिसको पसमानदा अली अनवर साहब कहते हैं, वो 85%
वो मोमिन है, अंसार है, धोबी है, जुलाहा है, वो जितनी जातियां थी जो धुलने का, हजामत बनाने का, भुनकरी करने का, धुलने का ये काम करती हैं, वो 85% पसमानदा जातियां मंडल कमीशन के अंदर हैं। और मंडल कमीशन की अगर सारी सिफारिशें लागू होती हैं तो 85% पसमानदा और 60% हिंदू आबादी जो ओबीसी है उसको लाभ मिलेगा। इसलिए मंडल कमीशन की सारी सिफारिशों को लागू करने का अभियान हो। मैं यही कहते हुए कि पीर पर्वत हो चिली है या पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, आपके सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और मोदी साहब जो अपने आप को पिछड़ा बोलते हैं उनके लिए यही कहते हुए कि बागवान ने एक नया सितम इजाद किया, बागवान ने एक नया सितम इजाद किया, आसिया को फूंक के पानी को बहुत याद किया, संविधान को चूमकर राजदंड स्थापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।